तो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आपका, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन है ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 1 kg एंड चार्ज 2 कूलम स्टार्ट एट ओरिजिन with zero velocity in a region where E is equal to 3 AZ volt per meter. Clear? Find the following. First question, the force on the particle. Second question, the time it takes to reach the point P 0012 meter. Third question, its velocity and acceleration at P. And fourth question is its kinetic energy at P. तो क्वेश्चंस क्या है, पार्टिकल्स है ना, जिस गिवन जो है गिवन चार्ज पार्टिकल का जो मास दे दिया है, क्या है ये 1 kg, और इस पे जो चार्ज है वो कितना है, ये 2 कूलम का। मतलब एक चार्ज है 2 कूलम का जिसका मास 1 kg है। स्टार्ट एट द ओरिजिन, है ना, मतलब ये जो है ये अभी ये ओरिजिन पे है विथ इनिशियल जीरो वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या दे दिया, इसका 0 दे दिया इनिशियल वेलोसिटी, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना है, E इज इक्वल टू 3 AZ वोल्ट पर मीटर। फर्स्ट क्वेश्चन है फोर्स ऑन द पार्टिकल क्या होगा, F इज इक्वल टू क्या होता है। तो जब जानते हो कि कोई अगर पार्टिकल्स जो है, चार्ज पार्टिकल्स अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड में हो, किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या करता है, उस पर फोर्स लगाता है। फोर्स कितना लगाता है, वो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको आप चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, वही क्या हो गया, फोर्स हो जाएगा, है ना। तो F इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू E, है ना। तो Q कितना है 2, इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना दे दिया 3 AZ, है ना। तो कितना हो जाएगा 6 AZ न्यूटन। तो फोर्स कितना हो जाएगा उस पार्टिकल्स पे 6 न्यूटन का, और डायरेक्शन क्या होगा, जो फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है, मतलब AZ डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टाइम इट टेक्स टू रीच अ पॉइंट P 0012, ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आप क्या देख रहे हो, इसका जो किस पॉइंट पे पहुंचना है, 12 मीटर पे Z डायरेक्शन में। कितना मीटर है ये, 12 मीटर है, तो उस पर पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो आपने पढ़ा होगा क्लास 12 में कि S इज इक्वल टू क्या होता है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्लियर ना। तो यहाँ पे जो S जो होगा वो कौन से डायरेक्शन में, Z डायरेक्शन में है। क्लियर। तो यहाँ पे आप तो कैसे लिखोगे, यू इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 इंटू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन तो पता नहीं है, फोर्स पता है। तो F इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स बाय मास। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, फोर्स कितना है निकला था 6 AZ बाय मास कितना है ये 1, तो 6 AZ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हो गया। क्लियर। लेकिन हमारा एम क्या है, डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा। तो यहाँ पे जो S हो जाएगा क्या हो जाएगा 12 मीटर। तो 12 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना दे दिया 6 इंटू टी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 3T स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 4। तो T इज इक्वल टू क्या हो गया 2 सेकेंड। मतलब 12 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में अलोंग द Z डायरेक्शन कितना टाइम लगेगा इसको 2 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन बी था आपका, है ना। ये क्वेश्चन ए, ये क्वेश्चन बी। क्वेश्चन सी क्या कह रहा है, इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट पी। क्लियर ना। एक्सेलरेशन तो निकल गया आपका कितना 6 AZ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब हमें निकालना क्या है वेलोसिटी। तो आप जानते हो क्या होता है, B इज इक्वल टू क्या होता है U प्लस AT। तो इनिशियल वेलोसिटी तो इसका क्या है 0, एक्सेलरेशन क्या है 6, और उस 12 मीटर पहुंचने में कितना टाइम लगा था उसका 2 सेकेंड का। तो इसको 2 कितना हो जाएगा ये 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका जो वेलोसिटी होगा एट P पे कितना हो जाएगा
VLP 12 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन एट पी कितना हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, क्या पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी एट पी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 1/2 mv²। अब वेलोसिटी है p ना, तो 1/2 मास कितना है 1, वेलोसिटी एट पी कितना है 12 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 144/2 कितना हो गया 72 जूल। ओके, तो ये इसका आंसर हुआ। क्लियर ना, ऐसा करते आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।